मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू और हॉकी फाइनल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू और हॉकी फाइनल। बेटे, आज बड़े सज सवर रहे हो, कोई खास बात है? मम्मी, आज हॉकी का फाइनल मैच है, बस ना छूट जाए इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा। मोती, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वापस घर जाओ। बेटा, उसे भी अपने साथ ले जाओ, उसका कोई टिकट थोड़े ही लगेगा। नहीं, एक बार मैं इसे क्रिकेट टेस्ट दिखाने ले गया था, ये कुत्ता जाकर फील्ड में दौड़ने लगा, वहाँ हंगामा खड़ा हो गया था, मुझे उसे छोड़कर ही जाना होगा। बिल्लू, कहाँ भागे जा रहे हो? नट्टू, मुझे हॉकी का फाइनल देखने के लिए शिवाजी स्टेडियम की बस पकड़नी है। क्या तुमने रात को टीवी पर समाचार सुने थे? नहीं, तभी तुम शिवाजी स्टेडियम की तरफ भागे जा रहे हो। उन खबरों में यह सूचना दी गई थी कि हॉकी का फाइनल अब शिवाजी नहीं, नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। तब मुझे नेहरू स्टेडियम के लिए दूसरी तरफ से बस पकड़नी होगी। नट्टू, खबरें तो मैंने भी सुनी थी, मगर उनमें हॉकी फाइनल की जगह बदले जाने की कोई जिक्र नहीं था। डमरू, मैंने बिल्लू को बेवकूफ़ बनाकर गलत जगह भेज दिया है। मुझे पता था कि उसका टीवी खराब पड़ा है। मैंने मैच के 2 टिकट्स खरीद रखे हैं। आओ हम शिवाजी स्टेडियम जाकर हॉकी का लुत्फ लें। ये बस वहाँ जाएगी, बैठो, कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। नेहरू स्टेडियम जाने वाली बस आ गई है, मुझे उसमें बैठना चाहिए। कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे नट्टू का एहसान मानना चाहिए। नेहरू स्टेडियम पहुँचने पर क्या हॉकी फाइनल शुरू हो गया? अभी बोली हो रही है। वाह, खेल रोमांचक हो गया। उधर स्टॉप आ गया है। डमरू, उतरो और हॉकी के करतब देखने चलो। शिवाजी स्टेडियम है? गेट का दरवाजा क्यों बंद है? स्टेडियम की घास बहुत गीली थी, इसलिए मैच की जगह यहाँ की बजाय नेहरू स्टेडियम कर दी गई है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गिटार मास्टर का म्यूजिक। मौसम कितना सुहाना है। टै टप टप। काम के बाद कुछ खाना हो जाए, आइसक्रीम मुझे पसंद है। तभी ट्रेन। ओ, टेलीफोन। हेलो, क्या आप मेरे म्यूजिक म्यूजिक की टीवी सीरियल के लिए एक शूटिंग करना चाहते हैं? ठीक है, आप आ सकते हैं। ओह पिल्ले, तुमने मेरी आइसक्रीम खाई। मोती, मोती, बाहर निकलो। मम्मी, मुझे मोती दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? वो बाहर घूमने गया होगा, जाकर बाहर उसे ढूंढता हूँ। जो जी, क्या तुमने मेरे कुत्ते मोती को देखा है? थोड़ी देर पहले मैंने उसे गिटार मास्टर के घर की तरफ जाते देखा था। मोती, तुम यहाँ चलो, घर चले। तुम्हारा कुत्ता मेरा आइसक्रीम खा गया है, उसकी कीमत 12 रुपये चुकाकर अपने जानवर को ले जा सकते हो। मेरे पास इस वक्त 7 रुपये हैं, क्या इतने पैसों से काम नहीं चल सकता? नहीं, मुझे पूरे 12 रुपये चाहिए। तुम मेरे कुत्ते को बंदी बनाकर रखोगे तो पछताओगे, देखा जाएगा। रुको, गिटार मास्टर का घर यही है। नमस्कार, क्या आप गाने की शूटिंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। मौसम कितना सुहाना है। टप टप। रोने की आवाज, ये बेसुरी आवाज भी रिकॉर्ड हो गई है, आपको दोबारा गाना होगा। शैतान पिल्ले, चुप। मेरे गाने के साथ तुम्हारा रोना भी मिक्स हो जाता है। मौसम कितना सुहाना है। टप टप। फिर कुत्ते की आवाज, इस तरह काम नहीं चल सकता। मैंने तुम्हें ऐसी आवाजें निकालने के लिए मना किया था ना? किक। भागो यहां से। मोती, आओ घर चले। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिनिस्टर और कुर्सी। लड़के, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे पर्यावरण मंत्री बरगद बिल्ला ने बुलाया है। 9वीं मंजिल पर चले जाओ। धन्यवाद। 9वीं मंजिल, तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। अगर मुझे नीचे उतरना है तो मैं ऊपर ही क्यों जा रहा हूँ? ये लिफ्ट एक्सप्रेस है, 10वीं मंजिल से पहले कहीं नहीं ठहरती, इसलिए तुम्हें एक मंजिल नीचे उतरना पड़ेगा। 10वीं मंजिल आ गई। जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी ऊपर कभी नीचे। चपरासी सो रहा है, चुपके से अंदर खिसक चलो। मंत्री बरगद बिल्ला जी, नमस्कार। आओ, देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है।
प्रधानमंत्री मुझे रक्षा या कॉमर्स मिनिस्टर बना रहे थे, मगर मैंने पर्यावरण विभाग ही चुना। आपने ऐसा क्यों किया? पर्यावरण एक ऐसा महकमा है जो पेड़ उगाने पर जोर देता है, और तुम जानते हो कि कुर्सी भी लकड़ी से बनती है। मुझे कुर्सी जाने की फिक्र लगी रहती है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी कुर्सी कभी ना छीने। आप 1 मिनट के लिए उठिए, मैं कुर्सी पर पुख्ता गोंद लगा देता हूँ। आप कुर्सी से चिपक जाएंगे, फिर आपको कौन हटाएगा? वाह, क्या आइडिया निकाला है। मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। सर, खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कैबिनेट रिसफल किया है और आपको मंत्री पद से हटा दिया गया है। मुझे कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता क्योंकि मैं इसके साथ चिपका हूँ। तभी ओह, इमारत हिल रही है, सूखे पत्ते की तरह कांप रही है। ये भूचाल है। ये क्या, सारी चीजें हिलडुल रही है। जान बचाओ, खुले मैदान में भागो। मंत्री जी, भागिए और जान बचाइए। कैसे भागूं? मैं कुर्सी के साथ चिपका हूँ। हाय! छत टूटकर गिर रही है। धड़ाम! भूचाल में सारी इमारतें ढेर हो गई। काफी जाने काफी जाने दब गई है। खुदाई करो। खुदाई करने पर मलबे के नीचे से मिनिस्टर बरगद बिल्ला निकले हैं। वो अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं। नमस्कार। आपको सही सलामत देखकर हमें खुशी हुई। प्राइम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी उनका संदेश लेकर आए हैं, साथ में पुलिस भी। जरूर वे जबरदस्ती मुझे कुर्सी से हटाने आए होंगे। भूचाल के कारण सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तब कर्तव्य निष्ठा और दिलेरी का परिचय देते हुए आप अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे रहें और काम करते रहें। इससे प्रधानमंत्री ने खुश होकर आपको अस्थायी रूप से मंत्रिमंडल में रखने का फैसला किया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फुटबॉल। अब किसे गोल होकर रहेगा, मैं देखूंगा। ये गया किक डप। ये बिल्लू की फुटबॉल है। बजरंगी पहलवान, मैं अपनी फुटबॉल लेने आया हूँ। चूहे, तुमने इसे मेरे सिर पर क्यों मारा? हवा जैसी हल्की फुटबॉल फुटबॉल लगने से तुम्हारे सिर पर चोट तो क्या आई होगी, लेकिन इस घटना से रुस्तम हिंद की बेइज्जती हुई है। हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं और तुम्हारी फुटबॉल वापस दे देते हैं, बशर्ते तुम हमें भी खिलाओ। लुंगी पहनकर क्या क्या कहीं ये खेल खेला जा सकता है? क्यों, इस ड्रेस में क्या हर्ज है? क्या तुम इन कपड़ों में अखाड़े में उतर सकते हो? ठीक है, संभालो फुटबॉल, मैं नेक पहन कर आता हूँ। ये तुमने क्या किया? बजरंगी हमारा मजा किरकिरा कर देगा। जो जी, ना उसके पास नेकर है और ना वो खेलने आएगा। आओ हम निश्चिंत होकर खेलें। मैंने इसे लपक लिया। धड़ाक! हैं, वे दोनों नेकर पहनकर आ गए हैं। हमारे बेटों की स्कूल यूनिफॉर्म की नेकरें हमारे काम आई। पहले हमें खेल समझा दो। देखो, वो जो सामने है उसे गोल कहते हैं। वो गोल कहाँ है? वो तो चौरस है। अब मैं खेलता हूँ। ओफो, इस खेल में फुटबॉल को हाथ लगाना फाउल माना जाता है। ऐसे खेलो। वाह उस्ताद, तुमने हेडर हेडर लगाकर कमाल कर दिया। तभी किक! ओह! फुटबॉल बाउंड्री पार करके उस मकान की तरफ जा रही है। मैं जाकर उसे लाता हूँ। घर! वो बचाओ! अब वो इधर आकर हमें बोर नहीं करेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दो मूर्तियों की कहानी। बेटे, ये खूबसूरत मूर्ति मैंने पहले इस घर में नहीं देखी। मम्मी, ये मैं बाजार से खरीद कर लाया हूँ। क्या ये किसी को देने के लिए है? हाँ माँ, जोजी का आज बर्थडे है, मैं उसे ये तोहफा दूंगा। ये मूर्ति तुमने कितने की खरीदी? 200 रुपए की। जोजी एक अमीर कर्नल की बेटी है, क्या तुम्हारा उपहार उसे सस्ता नहीं लगेगा? नहीं, भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, पैसों की नहीं। मैं जोजी के घर जाता हूँ। बिल्लू, इधर आना। क्या बात है गज्जू? क्या यह मूर्ति चोरी की है? नहीं, इसे मैंने 200 रुपये में खरीदा है। इस मूर्ति की कीमत है 2000 रुपये। तुमने इसे इतना सस्ता कैसे खरीद लिया? मेरे घर ऐसी मूर्ति रखी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तब तक ये मेरे पास रहेगी। गज्जू, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। बिल्लू, अगर मेरे घर पर मूर्ति ना मिली तो इसका मतलब है ये चोरी की है। अगर वो वहाँ मिल गई तो मैं तुम्हें तुम्हारा चीज़ वापस कर दूंगा। मेरा घर आ गया, अंदर आओ। मेरी मूर्ति ज्यों की त्यों रखी हुई है, मगर दोनों हूबहू एक जैसी हैं।
लेकिन एक जैसी दो मूर्तियों की कीमतें अलग अलग, मेरी 2,000 रुपये की और तुम्हारी 200 रुपये की कैसे हो गई? तुम्हारी मूर्ति चांदी की है जबकि मेरी एल्युमिनियम के सस्ते धातु की। दोस्त माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। लो अपनी मूर्ति। मुझे मुझे बिना कुछ देर किए हुए जोजी के घर जाना चाहिए। जोजी, जन्मदिन मुबारक हो। मेरी तरफ से ये उपहार कबूल करो। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। डैडी देखो, बिल्लू ने मुझे कितना खूबसूरत उपहार दिया है। सस्ता लगता है? नहीं, इसके पीछे इसकी कीमत 2,000 रुपये लिखी है और ये शुद्ध चांदी का है। गज्जू ज़्यादा कीमती तोहफा लाएगा। जोजी, हैप्पी बर्थडे। मेरी तरफ से ये उपहार कबूल करो। देखो, मैं ना कहता था कि गज्जू ज़्यादा महंगा उपहार लाएगा, मगर गज्जू की मूर्ति के पीछे कीमत सिर्फ 200 रुपये लिखी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है न्यू स्टार। बिल्लू, वो क्या कर रहे हो? एक परीक्षण गब्दू। हमारी साइंस की टीचर ने आज स्कूल में बताया था कि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का होमवर्क दिया है। गुब्बारे में आग गर्म हवा पैदा करती है और उससे गुब्बारा उड़ा जा रहा है। परीक्षण सफल रहा। वो आसमान में ऊंचा चला गया। देखते हैं कि कितनी देर तक उड़ता है। सूरज डूब रहा है, रात हो गई मगर गुब्बारा उड़ रहा है। अंधेरे में तुमने कैसे जाना? उसकी आंख सितारे जैसे रोशनी दे रही है। प्रोफेसर जाग, रात हो गई है, खाना खा लो। ओह हो नीनो, जब भी मैं किसी नई खोज में लगा होता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब करने आ जाती हो। टीचर्स, इंजीनियर्स, वकील वगैरह एक निश्चित समय तक काम करते हैं, मगर तुम वैज्ञानिकों का कोई टाइम नहीं होता। कई बार नहाते नहाते कोई आविष्कार हो जाता है। आहा, मैंने खोज लिया आसमान में एक नया सितारा। ये मेरी एक ऐतिहासिक खोज साबित होगी। मैं मैदान में जाता हूँ। यहाँ खुले में वो न्यू स्टार मुझे साफ दिखाई दे रहा है। वो कितना बड़ा और चमकीला है। हुर्रे, मैंने एक नया स्टार खोज लिया है। मुझे एक कहानी मिल गई। प्रोफेसर जाग, मैं एक दिन प्रोफेसर जाग, मैं दिन भर अपने अखबार के लिए कहानी ढूंढने मैं शहर की खाक छानता रहा। मुझे अपनी खोज के बारे में बताइए, वो विश्व में सनसनी पैदा कर देगी। लिखो, आसमान में एक नया सितारा जाग स्टार देखा गया है। जाग स्टार? हाँ, उसे मैंने अपना नाम दिया है। एक न्यू स्टार, सूरज से कई गुना बड़ा और ज़्यादा रोशनी देने वाला। ओह, क्या हुआ बिल्लू? मैं देख रहा हूँ कि उस उड़ते हुए गुब्बारे में आग लग गई है और हवा की झोंकों से आग की लपटें और लंबी हो गई है। ठहरना, वह स्टार नहीं बल्कि एक कॉमेट यानी पूछल तारा है। उसकी पूंछ लंबी है। वो गुब्बारा जमीन पर गिरने जा रहा है। श्रुति त्रुटि सुधार, वो कॉमेट भी नहीं है। तो फिर वो क्या है? उल्कापात। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आविष्कार। चूहे, तुम्हारे हाथ में क्या है? बजरंगी पहलवान, ये मैंने एक क्रांतिकारी आविष्कार किया है। इस डिब्बे में करोड़पति बनने का नुस्खा बंद है। अच्छा, जरा समझा कर बताओ। वो छोकरा हमेशा भर्म में डालता है। स्कूटर या कार वालों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? खराब सड़कें, रोड एक्सीडेंट्स। उससे भी ज़्यादा उनके लिए परेशानी की बात है महंगा पेट्रोल। मेरे इस तरीके से पेट्रोल की खपत 50% कम हो जाएगी और इस पैकेट की कीमत है सिर्फ 100 रुपये। कोई भी वाहन मालिक इसे खरीद कर पेट्रोल की खपत बचाने के लिए तैयार हो जाएगा। सचमुच ये तो फायदे का सौदा है। ढक्कन, क्यों ना ये उपकरण बेचकर हम पैसे कमाए? उस्ताद, किसी चक्कर में ना फंसना। डरने की कोई बात नहीं है। हम इसके सारे पैकेट्स खरीद कर खुद मुनाफा कमाते हैं। बिल्लू दोस्त, तुम कहाँ कहाँ घर पर जा घर घर पर बिल्लू दोस्त, तुम कहाँ घर घर जाकर इसे बेचते फिरोगे? हमें सारा माल 50 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बेच दो। मैं इन्हें कार वालों को बेच दूंगा। मंजूर है। ये रहे 50 पैकेट। ये लो 3,000 रुपये। अब मैं इन्हें बेचकर 40 रुपये प्रति पैकेट मुनाफा कमाऊंगा। कम मुनाफा। लो तो माल जल्दी बिक जाता है। भाई साहब, क्या आप स्कूटर में पेट्रोल की खपत से परेशान हैं? बिल्कुल। इस पैकेट में एक ऐसा तरीका है जिससे पेट्रोल की 50% बचत होगी। कीमत सिर्फ 100 रुपये। मैं एक खरीदता हूँ। वाह, पैकेट्स फौरन बिक गए। सरदार जी, आप परेशान क्यों हैं?
पेट्रोल दी कीमता आसमान छू दिया पहिया ने। आप ये पैकेट खरीदिए, आपकी टैक्सी में 50% पेट्रोल कम लगेगा। एक मेनू दे दियो। एक और पैकेट बिक गया। मेरे सारे पैकेट जल्दी बिक जाएंगे। मैडम, क्या आपकी कार ज़्यादा पेट्रोल खाती है? यही मेरे लिए सिर दर्द का कारण है। इस पैकेट से पेट्रोल की 50% बचत होगी। एक दे दो। इस पैकेट के अंदर क्या है, इसे खोलकर देखूं? है इस मामूली कागज के 100 रुपये। गाड़ी 50% कम चलाओ, पेट्रोल बचाओ। धोखा। रुको, मेरे पैसे वापस करो। मारे गए। बिल्लू ने पैकेट्स में जरूर कोई घोटाला भरा होगा। पैसे लौटाओ धोखेबाज, मारो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चच्चा जान। अरे पापा जी, आप मेरा विकेट बैट क्यों काट रहे हैं? तुम सारा दिन क्रिकेट खेलते हो और स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगाते। अब ना बैट होगा ना तुम खेल खेल सकोगे। मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम वादा करो कि तुम मेरे पीछे से टीवी नहीं चलाओगे। मैं वायदा करता हूँ। पता नहीं क्यों पापा जी मुझ पर गुस्सा उड़ेलते रहते हैं। शायद पिताजी ये देखने के लिए वापस आए हैं कि कहीं मैं किताब पढ़ने के बजाय टीवी तो नहीं देख रहा। डिंग डोंग। आप धनीराम, मैं तुम्हारे पिता का चाचा हूँ और वेस्ट इंडीज से आया हूँ। तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं यह शहर छोड़कर चला गया था। अंदर आइए, लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए, आप थक गए होंगे। क्या मैं टीवी खोल लूँ? मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। चच्चा के साथ मैं भी क्रिकेट देख लूँगा और पापा जी अगर आ गए तो इनको डांट भी नहीं सकते। इस गेंद पर बैट्समैन को अट्ठा मारना चाहिए। बॉलर की अगली गेंद अट्ठा। जो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गिरे उसे छक्का मानते हैं और जो गेंद स्टेडियम से बाहर गिरे उसे अट्ठा कहते हैं। वाह, क्या भरपूर हाथ मारा है। छक्का। चच्चा जान, आपको कैसे पता चला कि उसकी डिलीवरी पर छक्का लगेगा? तजुर्बा बेटे, तजुर्बा। क्या आप कभी क्रिकेट खेले थे? अपने टाइम का मैं ओपनिंग बैट्समैन था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में मैंने डबल सेंचुरी बनाई और नॉट आउट रहा था। अच्छा चच्चा, क्या आप मुझे बैटिंग करना सिखाएंगे ताकि मैं भी सेंचुरीज बना सकूं? क्यों नहीं, मगर मेरे पास टूटा हुआ बैट है। चलेगा, देखो ऐसे हिट करते हैं। टन। वो रहा धनीराम, पकड़ो उसे। ये पागल खाने से भागकर आ गया है। ये पागल खाने से भागकर आ गया था। तो चलिए इसी के साथ बिल्लू की यह शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।